हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन हिस्ट्री दैट विल श्योरली कम इन द एग्जाम्स ऑफ इन दिस एग्जाम ऑफ यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28th ऑन 25th ऑफ मई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो, या फिर हम उस टाइम की बात करें जब यूरोपियंस का एडवेंट हुआ था इंडिया में, तो उसमें से देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ जो है बैटल्स लिखने जा रहा हूँ, उनका टाइम पीरियड लिखूंगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 बैटल लिख दिए, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। फिर मैं यहाँ पे कुछ लोगों के नाम लिखूंगा जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको हम गवर्नर नाम से जानते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ, जैसे मैंने पहले लिख दिया रॉबर्ट क्लाइव, फिर मैंने लिख दिया वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है थे ये भी इंसानी, बट इनके पास जो है बहुत टॉप की पोजीशन थी। फिर मैं यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पे साइट पे जो है कुछ और चीज़ जो है ट्रीटीज लिख रहा हूँ, समझौता। और यहाँ पे मैं इंडियन नवाब के नाम भी लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। फिर मैं 1-2 लोगों के नाम और लिखूंगा जिनको आपने सुना ही नहीं होगा, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी डाल देता है। और साथ में कुछ ऐसे इवेंट भी डालूंगा, जैसे फेमाइन इन बंगाल। बंगाल में जब फेमाइन हुआ था, फेमाइन क्या होता है? जब एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से नहीं होती है और क्रॉप्स महंगी हो जाती हैं, फूड महंगा हो जाता, गरीब लोग खरीद नहीं पाते, तो उसके कारण क्या होता है, पूरे देश में हलचल हो जाती है। तो ऐसा ही फेमाइन आया था, फेमाइन इन बंगाल, सॉरी फेमाइन लिख दिया था मैंने, फेमाइन इन बंगाल। ये आया था 1770 में आया था। ऐसे बहुत सारे फेमाइन आते रहे हैं हमारे देश में। अब देखिए इधर मैंने जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिख दिए हैं, और ये ट्रीटी हो गई और इवेंट्स ही हैं एक तरीके से, और ये पर्सन के नाम है। जैसे यहाँ पे एक नाम और मैं जोड़ रहा हूँ, हेनरी वेंसीटाट। अब यहाँ पे मैं इसके आगे आपको टाइम पीरियड भी लिखूंगा। जरूरी नहीं है कि ये इससे ही रिलेटेड है, बैटल ऑफ बक्सर इससे ही रिलेटेड है, जरूरी ऐसा नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं टाइम पीरियड डाल देता हूँ कि कौन से सन में ये रॉबर्ट क्लाइव नाम का बंदा था, जहाँ पर इसके टाइम ड्यूरेशन में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। ठीक है, तो जैसे मैं डाल देता हूँ, ये तो चलो कॉमन सी बात है, 1757। यहाँ पर प्लासी के मैदान में, प्लासी एक मैदान है बिहार के आसपास वाले रेंज में, जहाँ पे अंग्रेज और यहाँ पे जो लोकल लोग थे, ठेकेदार, यहाँ के जो जमींदार थे, मुगल बादशाह थे, वो लोग इनसे, अंग्रेजों से भिड़ गए थे। फिर चलो लगे हाथों मैं आपको बैटल ऑफ बक्सर की डेट भी बता देता हूँ। 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। तो अब क्वेश्चन आपके सामने ये है कि क्या ये क्वेश्चन क्वेश्चन यूपीएससी में आ सकता है कि क्या वॉरेन हेस्टिंग जो है 1764 में बंगाल का गवर्नर था? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये नहीं था, ये 1772 में बंगाल का गवर्नर बना। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन भी आते हैं। फिर यहीं पे मैच करने के लिए दे सकते हैं, क्या बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था? हाँ जी, बिल्कुल हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। तो ऐसे भी होता है। अब मैं बात करता हूँ हेनरी वेंसीटाट की। तो ये जो हेनरी वेंसीटाट था ना, जब रॉबर्ट क्लाइव चला गया था, तो ये 1759 से लेकिन 1764 तक का इसका टाइम पीरियड है। तो यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन डाल देता है आपसे। यूपीएससी में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रेलवे लाइन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, या किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, कहाँ से कहाँ तक थी? ठीक है, कितने किलोमीटर थी डिस्टेंस, लोकेशन, और डेट, और इस रेलवे का नाम क्या था? तो चलो जैसे डेट मैं बताता हूँ, डेट 16 अप्रैल की बात है और 1853 की बात है। लोकेशन बॉम्बे टू थाने, ये महाराष्ट्र में जगह है। ठीक है, जो लोग रहते हैं इनको पता होगा, जिन्होंने ट्रैवल किया उनको भी पता होगा। डिस्टेंस 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया। एक पर्सन का नाम यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, जॉन कार्टियर। तो ये जो है ना, मैंने चारों जो पर्सन लिखाए हैं आपको, ये 1 बाय 1 गवर्नर थे। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1759, 2 साल ये गवर्नर रहा बंगाल का।
इसने गवर्न किया बंगाल वाले एरिया को। उसके बाद हेनरी वेंसिताट आते हैं 1759 से 1764 तक, ये रूल करते हैं। उसके बाद वापस से रॉबर्ट क्लाइव आता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जब हम बंगाल के गवर्नर्स पढ़ते हैं ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो इस सीरीज़ में हम उन्हें पढ़ सकते हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो गवर्नर हो जाएगा बंगाल का वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसका टाइम पीरियड भी हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, 1757 से 1759। फिर सेकंड जो गवर्नर हो जाएगा बंगाल का, ऑफिशियली जब बंगाल में इनका रूल होने लग गया था, ऐसे तो बहुत टाइम पहले से ये यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन ऑफिशियली इनको मानते हैं। फिर उसके बाद बंदा आता है हेनरी वेंसिताट, ठीक है, हेनरी वेंसिताट। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1759 से 1764। फिर तीसरा जो बंदा है ये वापस से कौन आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ये इंग्लैंड चला जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बैटल ऑफ प्लासी वगैरह करता है, तो उसमें यहाँ के लोग जो हैं, ब्लैक होल इंसिडेंट होता है, आप सबको पता होगा, ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा, आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको हर एक चीज़ जानने के लिए मिलेगी, हिस्ट्री से रिलेटेड और भी बहुत अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर लॉ का कोई भी सब्जेक्ट हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो, हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो, लिमिटेशन एक्ट हो, या फिर आप कहें इंडियन पिनल कोड, या फिर आईपीसी जिसे आजकल हम भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, या फिर सीआरपीसी जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, और आजकल इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं। तो ऐसा बहुत ही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस आपका यही काम है। फिर गाइज मैं बताता, रॉबर्ट क्लाइव आता है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद जॉन कार्टियर आता है। इसका टाइम पीरियड होता है 1769 टू 1772, ठीक है। फिर आपको पता ही है कि 1772 के एंड में वॉरेन हेस्टिंग आ जाता है। यहाँ से तो आप सब जानते ही होंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इसको बना दिया जाता है बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ से क्या आता है काम में, रेगुलेटिंग एक्ट भी आ जाता है, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे क्वेश्चंस को। अब वापस चलते हैं मेरे ऊपर वाले क्वेश्चंस पे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए, जो मैंने इवेंट बताया फेमाइन इन बंगाल 1770, अब हमें यहाँ पे टाइम पीरियड देखना पड़ेगा, ठीक है, 1769 टू 1772 जॉन कार्टियर के टाइम पे क्या हुआ था, फेमाइन ऑफ बंगाल। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जॉन कार्टियर। अब इसके क्या रीजंस थे, रीजंस भी आपको बताऊंगा, बट इस वीडियो पे नहीं, किसी दूसरी वीडियो पे। आप लोग का जो है बहुत सारा प्यार चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर कर लीजिएगा। अब देखिए, आप सभी ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ सती सिस्टम, इससे तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये कोई बताने वाली कोई चीज़ नहीं है कि इंडिया में, खासकर के राजस्थान वाले एरिया में, जैसे जौहर कर लेते थे, सती कहें या जौहर कर लेते थे। तो ये होता क्या था कि जैसे किसी इंडियन फैमिली में किसी आदमी की डेथ हो जाती थी, तो उस टाइम पे वॉर वगैरह होते थे। तो अगर वॉर पे, जैसे मुगलों और इंडियन नवाबों के बीच, इंडियन राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, तो अगर किसी इंडियन वॉरियर की डेथ हो जाती थी, तो उसकी वाइफ जो है, उसकी डेथ के समय जब उसको बर्न करते हैं, हिंदू हिंदू ट्रेडिशन में जब डेड बॉडी को जलाते हैं, ठीक है, मोक्ष के लिए, तो उसके साथ साथ में उनकी जो वाइफ होती थी वो भी बैठ जाती थी वहाँ पे, जो वो होते हैं ना बर्निंग, जहाँ पे जो चिता के लिए जो लकड़ी लगती है उस पे वो भी बैठ जाती थी अलग से, बोलती थी मेरे पति की डेथ हो गई तो मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है, आई विल ऑल्सो डाई अलॉन्ग विथ हिम, ठीक है। तो ऐसी एक इविल प्रैक्टिस हुआ करती थी। कई लोग तो जो है मरने से मतलब कौन चाहेगा कि यार हमारी डेथ हो जाए, और ज़बरदस्ती सोसाइटी प्रेशर बनाती थी, ये एक सिस्टम प्रिवलेंट हो गया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपको हिस्ट्री में देखने के लिए मिलते हैं, फिर चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, या मेडाइवल हिस्ट्री हो, है ना। डिफरेंट इंडिया में डिफरेंट लोग रहा करते थे, उनकी एक बड़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी,
तो यहीं से आप पॉलिटी भी समझ सकते हो, यहीं से ज्योग्राफी भी समझ सकते हो, तो ये इंटरलिंक करके आपको देखना पड़ेगा। फॉर द टाइम बिंग दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी थी, जाते जाते मैं आपको बता दूं एक अंग्रेज का नाम, और उसका नाम था विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे कहा जाता था, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। तो जो विलियम बेंटिक नाम का बंदा था, ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसे पता था कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। ठीक है, तो इसे ये चीज़ जो है गलत लगती थी, और मुझे भी गलत लगती है, हर किसी को गलत लगेगी। किसी को जिंदा जला देना ये कोई लॉजिक नहीं है। किसी को प्रेशराइज करके जिंदा जला देना, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देना, ये कोई मतलब लॉजिक बिल्कुल नहीं है, इररिलेवेंट फैक्ट्स है। तो इस टाइप की सुपरस्टिशन हमारे पुराने इंडिया में चलती थी। ठीक है, और ये फैक्ट है। तो विलियम बेंटिक ही वो पर्सन था जिसने सती सिस्टम को एबॉलिश किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपके स्टेट पीसीएस में। चलो जाते जाते मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ। नवाब सिराजुद्दौला, सिराज उद दौला, इनका नाम अगर आपने सुना है, नहीं सुना है तो पता करना कि कौन थे। पता करके दोबारा से चैनल पे आना और कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। अपना नाम भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।